ये जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है राष्ट्रीय वैश्य महासभा का, और ये इसमें हमारे जो वैश्य समाज हैं उसकी 56 उपजातियां हैं और उन सब में बहुत उत्साह है कि हम लोग सब एकत्रित होकर और अपनी एकजुटता दिखाना चाहते हैं। जो वैश्य समाज हमारा है वो वर्षों से राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है देश की, उसकी रीढ़ की हड्डी रहा है, परंतु सरकार के द्वारा हमेशा से उसकी उपेक्षा की गई है। और आप देख ही रहे हैं, एक तरफ से जो वैश्य समाज है जीएसटी की मार झेल रहा है, साथ ही साथ ऑनलाइन जो शॉपिंग चल रहा है उसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे ही टूट गई है। उसके बाद उनके ऊपर, वैश्य समाज के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, दिन दहाड़े डकैती हो रही है, लूट हो रहा है, डेली हत्याएं हो रही हैं। तो इन सब के लिए हम लोग अभी सभी वैश्य समाज के लोग एकजुट होकर और सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। और हमारी मांगे हैं कि वैश्य समाज का भी एक वैश्य आयोग का गठन होना चाहिए जो कि सालों से लंबित है, तो ताकि हमारा जो वैश्य समाज है वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। मैम क्या कहेगा, सियासी साल है, इसमें कहीं ना कहीं सवाल पूछने का हक वाजिब है। क्या लगता है कि जिस वैश्य समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारियाँ हाशिए पर है, अब की बार कितना प्रबलता से अपनी मांगों को रखने जा रहे हैं कोई भी राजनीतिक दल से? अब की बार हम लोग पूरे 56 उपजातियों के लोग इकट्ठे हुए हैं और हम पूरी ताकत दिखाएंगे। इसके लिए हम लोग 29 जून को, आप जैसा कि जान ही रहे हैं, बापू सभागार में एकत्र हो रहे हैं और हम लोग अपनी राजनीतिक भागीदारी अपनी आबादी के अनुसार चाहते हैं और इसके लिए हम लोग एकजुट हैं और सभी राजनीतिक दलों को इस ओर, हमारे ओर ध्यान देना होगा। जो हमारी मांगों को मानेगा उसी के तरफ वैश्य समाज जाएगा। हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि पहले तो सभी वैश्य समाज को एक करें और सबको एक होकर अपनी मांग को सरकार के समक्ष, सभी राजनीतिक दल के समक्ष रखें। डॉक्टर स्मिता पूर्वे हूँ और मैं वैश्य महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हक और हुकूक की लड़ाई के लिए लड़ती हूँ। क्या लगता है कि सियासी साल में आप कितनी मुखर होकर और प्रबल होकर अब की बार अपना द्वंद्व लड़ने जा रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई लड़ना हम लोग को ये नहीं है कि ये लड़ाई हम लोग सियासी देख कर लड़ रहे हैं, ये मेरा हक है और हक के तहत जो है ये चुनावी साल है, इसलिए हम लोग सरकार को जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि वैश्य को वोट लेकर के आप आज देश के प्रधानमंत्री आप बन चुके हैं और आज वैश्य हाथिए पे है। वैश्य की दुकान पे दिने दहाड़े गोली मार दी जाती है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। वैश्य का, हम लोग वैश्य जाति से आते हैं, उसका बिजनेस नहीं चला। ऑनलाइन बिजनेस आज प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है। हर गांव में, हर जिला में, जगह जगह पर ऑनलाइन की शुरुआत हो चुकी है। इससे हम लोग का बिजनेस बहुत नीचे चला गया है। जीएसटी के तहत भी हम लोग मारे जा रहे हैं। सरकार ने कहा था कि 500 रुपये ये बंद करने के लिए नकली नोट, ये मतलब ये हम लोग काला धन लाएंगे, इसको हटाएंगे। तो उनका जो था वो भी, उस तहत भी जो हमारे भाई वैश्य भाइयों ने जो नोटबंदी के तहत जो रुपया जमा किया, वो कमर की हड्डी उस समय ही टूट गई थी हमारे वैश्य भाइयों को, और आज तक वो रिटर्न भी नहीं आया और हमारा पैसा जहाँ तहे जाता चला गया। जो भाई, मेरी माई बहन जो गेटरी में बांध के पैसा रखी थी कि समय पर हमारा काम आएगा, वो भी नहीं आया, वो भी पैसा मेरा बेकार हो गया और उस तहत हमारी बिजनेस चली गई। उस समय से हम लोग कमज़ोर हो चुके हैं और सरकार का ध्यान हम लोग पर नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार अब बहुत ज़्यादा अगर हम लोग पर ध्यान देती है तो आने वाला समय जो 29 जून को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से हमारी मांग होगी कि सबसे पहले आप वैश्य आयोग का गठन करें ताकि हमारी सुनवाई उस वैश्य भाइयों के द्वारा जल्दी हो। अगर आपकी आवाज़ को नहीं सुना जाता है तो अगला कदम क्या होगा चुनावी रणनीति को देखते हुए? वैश्य भाई, निश्चित रूप से अगला कदम यही होगा कि ईंट से ईंट हम लोग बजा देंगे और वैश्य भाई इतना विरोध होगा हर जिला में, क्योंकि ये जो प्रदर्शन होने जा रहा है ये कोई एक जिला से नहीं हो रहा है, पूरे बिहार की गली मोहल्ले हर एक वैश्य भाइयों का आना निश्चित रूप से सुनिश्चित हो गया है। हाँ जी, मेरा नाम सीमा गुप्ता हुआ और हम प्रदेश के प्रधान महासचिव हुए और जानकी मंदिर के सीतामढ़ी वहाँ के मैं अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय वैश्य महासभा के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ।